हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अफरोज अंसारी। आज जानेंगे रेफ्रिजरेंट। एक्चुअल में रेफ्रिजरेंट होता क्या है और रेफ्रिजरेंट यूज कहाँ होता है। बेसिकली रेफ्रिजरेंट हमारा रेफ्रिजरेटर और एसी में यूज किया जाता है और रेफ्रिजरेंट एक हीट कैरिंग मीडियम है। तो आइए हम इंट्रोडक्शन में जानते हैं। The refrigerant is a heat carrying medium which during the air cycle, compression and condension, expansion and evaporation in the refrigeration system absorb heat from a lower temperature system and discard the heat so absorbed to a higher temperature system। तो हमने जाना कि एक्चुअल में रेफ्रिजरेंट होता क्या है। तो रेफ्रिजरेंट एक हीट कैरिंग मीडियम है जो हमारा हीट को इवेपोरेटर में हीट को एक्सट्रैक्ट करता है और कैरी करके हमारा कंडेंसर में हीट को रिलीज कर देता है। बेसिकली यही रेफ्रिजरेंट का हमारा फंक्शन होता है। और रेफ्रिजरेंट क्लासिफाइड होता है दो भागों में। क्लासिफिकेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट। बेसिकली रेफ्रिजरेंट दो भागों में बांटा गया है, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट एंड सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट द रेफ्रिजरेंट विच डायरेक्टली टेक पार्ट इन द रेफ्रिजरेशन सिस्टम आर कॉल्ड प्राइमरी रेफ्रिजरेंट एंड सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट द रेफ्रिजरेंट विच आर फर्स्ट कूल्ड बाय द प्राइमरी रेफ्रिजरेंट and then used for cooling purpose are known as secondary refrigerant. Primary refrigerant further divided into four parts: halocarbon or organic refrigerant, azeotrope refrigerant, inorganic refrigerant and hydrocarbon refrigerant। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम लोग आजकल यूज कर रहे हैं हेलोकार्बन रेफ्रिजरेंट का, जो काफ़ी इम्प्रूव टाइप रेफ्रिजरेंट है। नहीं तो इससे पहले हमारा जो बहुत साल पहले हम लोग यूज किया करते थे रेफ्रिजरेशन सिस्टम में अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन उसमें क्या एक दिक्कत था कि अमोनिया काफ़ी टॉक्सिक था ह्यूमन बॉडी के लिए, और इवन अगर किसी भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम में अगर किसी भी कारण से अगर लीकेज हो जाती है तो वो ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट कर सकता था। इसीलिए इंजीनियर्स ने इम्प्रूव किया और डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स इंक्लूड करके हम वो हेलोकार्बन में कन्वर्ट कर दिया। हेलोकार्बन, एजियोट्रॉप एंड इनऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन। हेलोकार्बन एक फ्रियोन फैमिली के द्वारा आया था जो 1830 में आया था। सबसे पहले हेलोकार्बन का सबसे पहला रेफ्रिजरेंट R12 है। R12 जो मिडली के द्वारा लाया गया था। और आइए हम लोग जानते हैं कि डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ एन आइडियल रेफ्रिजरेंट क्या होना चाहिए। क्या क्या मतलब डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए ताकि ह्यूमन बॉडी को इफेक्ट ना कर पाए और एक रेफ्रिजरेंट ईज़िली मार्केट में मिल पाए। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा low boiling and freezing point, and second is high critical pressure, and fourth is low specific heat of liquid and low specific volume of vapor, high thermal conductivity and non-corrosive to metals and non-flammable, or low cost, easily and readily available and mix well with oil and ozone friendly। ये काफ़ी मतलब ये इसका डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ है कि क्या क्या होना चाहिए जिसके कारण हमारा एक आइडियल रेफ्रिजरेंट हो जाए। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है रेफ्रिजरेंट के लिए, किसी भी एक आइडियल रेफ्रिजरेंट के लिए। तो आज हम लोग जाने रेफ्रिजरेंट एक्चुअल में होता क्या है, रेफ्रिजरेंट का वर्क क्या है, और हम इसे रेफ्रिजरेटर और एसी में यूज करते हैं। बहुत तरह के रेफ्रिजरेंट आजकल मार्केट में पाए जाते हैं, जैसे
34A, R122, मतलब R22, R12, ये एक गुड रेफ्रिजरेंट है और इस टाइम यूज़ काफ़ी हो रहे हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।